हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हम लोगों का सेट 2 है और इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाले गए हैं जो कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ है? तो भारत का जो शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर है, मतलब एकाश मंदिर मतलब जिसमें कोई जोड़ ना हो, एक ही पत्थर का बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एलोरा इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस कौन सा है? शांत रस है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और शांत रस की खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने शांत रस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, महावीर रचित के रचनाकार कौन है? तो महावीर रचित के रचनाकार आर्यभट्ट हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। महावीर रचित के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, पारितोष सेन के गुरु कौन थे? पारितोष सेन जो हैं इनके गुरु थे देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन हैं? तो कलकत्ता ग्रुप के सदस्य आपके गोपाल घोष, नीरज मजुमदार, हेमंत मिश्र, ये तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? तो जो पाकिस्तान से कलाकार आए थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो दजला फरात जो नदियां हैं इनमें जो सभ्यता पनपी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे हुई थी और भारत की सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न है, रविंद्रालय कहाँ पर है? तो रविंद्रालय आपके लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? निफ्ट की एक शाखा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसकी एक जो शाखा है वो रायबरेली में स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? तो हार्वेस्ट की मूर्ति राम किंकर बैज ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में एक बार में एक ही रंग किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है बाटिक। बाटिक में क्या होता है, एक बार में एक ही रंग लगाया जाता है। जिस जगह को बाटिक कपड़े पर किया जाता है तो जिस एरिया को कलर करना होता है उसको छोड़ के बाकी सब में मोम लगा दिया जाता है, और जो एरिया कवर नहीं रहता है उस पर उसको कलर में डुबोया जाता है। तो एक कलर ही एक बार में किया जाता है बाटिक में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? तो बैगनी रंग जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी, इसका कंपन गति सबसे अधिक है। और लाल रंग की तरंग गति सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग गति सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला ऑप्शन है, आइडियल ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आइडियल ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक ओंकाकुरा ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जापानी थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है जोड़ा साकोर धारे, ये इनकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है जोड़ा साकोर धारे। अगला है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था।
जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो हल्के पीले रंगों का प्रयोग, ये जो चन्होदड़ों के पात्र हैं इन पे हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नारायण श्रीधर बेंद्रे NS बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो जो दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर हैं, ऑप्शन नंबर सी है, इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। MF हुसैन के सहपाठी थे NS बेंद्रे इंदौर में। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र किसने वाष्प पद्धति में चित्रित किया था? तो मेघदूत चित्र जो है राम गोपाल विजयवर्गीय ने चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध था? तो जो पहाड़ी कलाकार हैं ये इसमें जो है पंडित सेऊ का जो परिवार था, पंडित सेऊ के परिवार में कौन कौन आते थे? नैनसुख और मानकू। तो पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ का परिवार सबसे प्रसिद्ध थे, जिनमें नैनसुख और मानकू आते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? तो फ्रांस की जो पत्रिका है शार्ली एब्दो ये संबंधित है कार्टून से। अगला प्रश्न है, राग रागनियों के चित्र मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में बने हैं? तो मुख्यतः राग रागनियों से संबंधित चित्र राजस्थान में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। राग रागनियों के चित्र मुख्यतः राजस्थान में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर सी सही है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम, प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? तो जो दक्षिण भारत में मंदिर हैं उनको, उनका जो प्रवेश द्वार है, बाहर की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री में सबसे बाहर की तरफ जो दीवार होती है उसको जो है गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। मंदिर से पहले एक बाउंड्री बनी होती है, बाउंड्री में जो द्वार लगा होता है उसको गोपुरम कहते हैं, वो सबसे बड़ा द्वार होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया है? ये प्रश्न आपके लिए है। अगर इसका आंसर आपको पता नहीं होगा तो इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया है। ये आज का सेट कंप्लीट हुआ। इसमें 30 प्रश्नों को हमने लिया है और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही अपलोड करेंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।